देखती आंखों सुनते कानों को हनीफ फॉक्सी का सलाम। डिसन वर्ड यू अक्यू ने सुरन वर्ड कन के हनीफ फॉक्सी का सलाम। सबसे पहली बात, आपके कमेंट्स के ऊपर मैं अगर तबसरा करने जाऊंगा और कमेंट्स के ऊपर सब बातें करने जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, वीडियो भी लंबी बन जाएगी। अगर लोगों को कमेंट्स के जवाब चाहिए तो वो मुझे बताएंगे, तो उसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। सबसे पहली बात, अगर आपने हनीफ फॉक्सी चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको अर्जेंट वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो आती रहें। आज की जो मेरी वीडियो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वीकली वीडियो है ये, और वीकली वीडियो के हिसाब से ही मैं बताऊंगा। आप लोग फिर बाद में ये नहीं कहिएगा कि भाई ये आपने लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं बताया या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म। मैं आपको बताऊं, ये जो मैं वीकली बताता हूं ये वीकली एक मीडियम टर्म ही होता है, मैं शॉर्ट टर्म रिकमेंड नहीं करता हूं। तो आप पहले एक ये बेल आइकन पे क्लिक कर दें। दूसरी बात, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूं, इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस, नफ़ा एंड नुकसान हनीफ फॉक्सी या फॉक्सी चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो मेरी वीडियो या मेरी रील्स बनाने का मकसद था, मैं रील्स वगैरह बनाता था स्टार्टिंग में, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, या जिस जगहों पे भी सोशल मीडिया पे सब चीज़ें आ रही हैं। देखिए, स्टार्टिंग मैंने जो चीज़ की थी कुछ टाइम पहले, काफ़ी 2-3 साल 5 साल से, मेरा जो असल मकसद था, मेरा असल जो इंटेंशन था, आई वॉन्ट टू ब्रिंग द यूथ इन अवेयरनेस। सो यू नो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर दिस, ये था मेरा बनाने का मकसद कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग द अवेयरनेस इन द यूथ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, not only Memon people, all over the world, anywhere in the world, youth people, I want to bring them the awareness in the youth people so they can understand regarding the gold and silver. They know about the gold, but lot of people, they don't know about the silver and the future of silver and the past and present and the future and what's going on in regarding the silver. So my reason to bring the youth in this field so they can understand, they can work hard. और ये चीज़ मेरी कामयाब भी हुई। आप देखें, मेरी वीडियोस बनाने के बाद आप पूरी दुनिया में देखें, अफ्रीका से और लेकर आप इंडिया, एशिया के अंदर आप कंट्रीज़ में ज़्यादा देखेंगे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, श्रीलंका वगैरह, लोग मेरी वीडियोस बनाने के बाद, मेरी वीडियोस को देखने के बाद, बनाने के बाद क्या, देखने के बाद, मेरी वीडियोस बनाने के बाद, देखने के बाद लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया और लोग खुद भी इस तरफ वीडियो बनाने की तरफ आए हैं, जो मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं इनकी वीडियोस देख के बड़ा खुश होता हूँ। मैं देखता भी हूँ, मैं सीखता भी हूँ। आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं देखता भी हूँ, मैं सीखता भी हूँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। बड़ी खुशी होती है कि लोग इतनी अवेयरनेस इनके अंदर आ गई और मज़ीद ये लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी खुशी की बात है। अब मैं मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा, वरना लोगों का असल पॉइंट चला जाएगा और कमेंट्स के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बता सकूंगा। कोई चीज़ दिमाग में मेरी आएगी, कमेंट्स इंपॉर्टेंट, तो बता दूंगा। वीकली वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आपको सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो सिल्वर के बारे में, वो लास्ट में मैं आप लोगों को सिल्वर के बारे में बता दूंगा, क्योंकि सिल्वर के बारे में मैं हमेशा लॉन्ग टर्म बताता हूँ। फिर भी मैं आखिर में आपको थोड़ा बहुत सिल्वर की कमिंग मंथ की आइडिया दे दूँगा। अब गोल्ड के हवाले से देखिए, गोल्ड ने, जो आप मेरी पिछली 3-4 वीडियोस को जाके देख सकते हैं, वीकली वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैंने हर टारगेट्स का ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन लेवल दिया है। 3897 मेरे ब्रेकआउट लेवल था, और ये जब ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको कहा था कि 3900 के करीब जो मैंने आपको टारगेट दिया था कि ये क्रॉस करेगी तो मार्केट आपको कहीं भी हाथ पे नहीं आएगी। और आप देखें कि इसके बाद सीधा मार्केट ने 4130 एंड 4170 को बहुत ईजी टच किया। अब रह गई बात उसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि ये टारगेट बहुत हाई लेवल के टारगेट है, क्योंकि मैक्सिमम इसका टारगेट 4170, इसके बाद मैंने वीडियो बना के बताया था कि हमारा टारगेट 4270 है। देखिए, 4270 इज द हाईएस्ट टारगेट था। मार्केट ने 4270 से इतनी स्पीड से 4390, अराउंड 4400 के करीब मार्केट टच करके दोबारा स्पीड से नीचे आने के बाद 4270, और इसको भी क्रॉस करके नीचे जाके 4180, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल लेवल आउंस में, 418085 के करीब जाके मार्केट दोबारा 4250 पे बंद हुई है। ठीक है, तो ये जब मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है तो 100, 200, $250 लाइफ में पिछले 32-35 ईयर्स की मेरी बिजनेस जर्नी के अंदर मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि $200 एक दिन में अप एंड डाउन होते रहते हैं, और मैंने ये चीज़ देखी है।
हाँ, ये चीज़ एक नहीं देखी थी जो कंटिन्यूसली 9 वीक ये गोल्ड अप जा रहा है। ये आज से मेरे ख्याल से 1980 से पहले ये एक मरतबा कभी गया है। ऐसा 9 वीक वाला अप ट्रेंड मैंने नहीं देखा। 1970 के अंदर, 1971 के अंदर ये 11 वीक्स ये अप ट्रेंड पे गया था, 11 और 12 वीक्स। तो उसके बाद ये मार्केट क्रैश हुई थी। और इसके बाद जो 2011-8 में और इसके अलावा 2-3 मरतबा जब मार्केट ये 8 वीक्स और 9 वीक्स में गई है तो मार्केट वहीं से क्रैश हुई है। तो ये चीज़ें मैंने नहीं देखी थी, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी जो कंटिन्यूस 9 वीक्स मार्केट अप जा रही है। अब आगे का मैं आपको बताता जाऊँ, ये $100-200 अप डाउन के लिए, वॉलेटाइल के लिए अभी भी आप रेडी रहें, ठीक है। अब इसका जो ब्रेकआउट एरिया है ना, ये बहुत ऊपर है। 4385 इसका ब्रेकआउट एरिया है। मार्केट 4385 से ऊपर जब तक बंद नहीं करेगी, ये मज़ीद आगे की तरफ रवा दवा नहीं होगी और ऊपर की तरफ जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, ये कंटिन्यूस बहुत ऊपर गई है, तो अब इस वक्त थोड़ा इसका कंसोलिडेशन, इसका ठहराव, उसकी मार्केट का एक लिमिटेशंस आएगी। अब इसमें नॉर्मल अगर बीच में आप रेट्स का पूछें तो मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि इस वक्त जो है ना 4310, 4290, 4290 और 4310, 4290 एंड 4310 जो इसका है ना, ये इसका शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस है जो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। 4310 या 4290 आप इसको कह सकते हैं कि ये एक मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए आपको ब्रेकआउट एरिया बना सकते हैं आप इसको, कि यहाँ से अगर मार्केट 4310 से ऊपर मार्केट अगर स्ट्रांगली बंद होती है तो आप समझ लें कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अब अगर मार्केट ने यहाँ से रेसिस्टेंस 4310 और 4290 से मार्केट रेसिस्टेंस लेती है तो ये मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। नीचे इसका सपोर्ट मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो मीडियम टर्म सपोर्ट और हाई लेवल का सपोर्ट, ये दोनों आपको मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मीडियम टर्म सपोर्ट इसका जो है ना, ये 4200 है। 4200 के करीब अगर मार्केट जाती है, 4190 या 4200, ये इसका मीडियम टर्म सपोर्ट है। यहाँ ये मार्केट सपोर्ट लेगी और यहाँ से वापस मार्केट उठा सकती है, ठीक है। तो ये $100 और $130 का मैंने आपको एक टारगेट दिया है जो इस वीक के अंदर मार्केट प्ले कर सकती है। और अगर आप कहेंगे कि हमें बिल्कुल नीचे रेट कहाँ से बाई करना चाहिए, देखिए जो बेस्ट रेट बाई का है गोल्ड का 4100 है। 4200 से नीचे अगर मार्केट क्लोज होना शुरू होगी, यानी एग्जाम्पल अगर 4190, 4180, 4170 आउंस के अंदर मैं रेट बता रहा हूँ, जो ये आउंस का रेट है, अगर मार्केट क्लोज होना बढ़ शुरू हो जाती है नीचे, तो ये मार्केट 4100 तक जा सकती है, जो कि वेरी गुड बाइंग एरिया है। आई एम टेलिंग यू, वेरी गुड बाइंग एरिया है। मैं आपको एंड में जब सिल्वर का बताता हूँ तो साथ में आपको गोल्ड का भी कमिंग 10-15 डेज का, मैं क्या आपको ये भी वीकली बता रहा हूँ, उसमें समझे ये एक वीक के साथ साथ मैं आपको एक 10-15 डेज की आइडिया भी दे दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट बीच में मेरा वीडियो बनाने का बड़ा मसला होता है, टाइम नहीं होता। अब मैं आपको बात बताऊं कि अगर 4200 से नीचे मार्केट स्ट्रांगली बंद होती है तो ये 4100 तक जा सकता है, और 4100 एक स्ट्रांग अच्छी सपोर्ट है जहां से हम बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने वीकली वीडियो बता दी। अब मैं आपको गोल्ड का एक और टारगेट बताऊं। देखिए, गोल्ड काफ़ी टाइम से अप जा रहा है, तो कमिंग टाइम के अंदर आपको आज जैसे 19 से हम वीडियो बना रहे हैं, 19, 20, 21, 22, 23, आपको ये 1 वीक में पॉसिबल है, ये 1 वीक ये कमिंग आपको 10-12 डेज के अंदर मैं आपको बताऊं, मार्केट फ्लक्चुएट होगी, वॉलेटाइल होगी बिटवीन 4100 टू 4350। ये कहीं भी वॉलेटाइल होगी, और मैंने आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एरिया बता दिया है। तो अगर मार्केट आपको 4100 के करीब मिलती है तो इस बेटर एरिया बाय का है, वेरी गुड बाइंग है। स्टिल इफ़ यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, आप 4200 से नीचे का वेट करें, और जब 4100 आती है मार्केट तो आप थोड़ा थोड़ा बाइंग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बीच में ज़रूर कोशिश करूंगा कि कोई रील या कोई वीडियो बनानी होगी तो मैं ज़रूर कोशिश करके आप लोगों को बना के दूंगा, और नेक्स्ट वीक का भी आपको टारगेट दे दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक के बाद आपको मंथ एंड आएगा, तो उसके लिए हमको ज़रा मज़ीद ऑब्जर्व करना पड़ेगा मार्केट को। इस वक्त दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी जगहों पे छुट्टियां हैं, काफ़ी मामलात है, काफ़ी चीज़ें। हाँ, जियोपॉलिटिकल फंडामेंटली न्यूज़ काफ़ी डिफरेंट आ रही है इस वक्त। तो कल मार्केट खुलते ही थोड़ा सा मुझे मार्केट $30-40 अप लग रही है, $30-40 अप होगी, फिर ट्यूसडे को वापस थोड़ा डाउनफॉल की तरफ आ सकती है। स्टिल
आप नेक्स्ट वीक एक हफ्ता ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मार्केट को वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे आने का वेट करें फिर बाय करें। लेकिन ओवरऑल लॉन्गर टर्म में एक ही चीज़ आपको बताता जाऊँगा, बाय एंड बाय है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोग को लॉन्गर टर्म नेक्स्ट ईयर का टारगेट्स पहले वीडियोज़ में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपको लॉन्गर टर्म 6 महीने बाद या 1 साल बाद की एक लॉन्गर टर्म की वीडियो आपको बना के दूंगा, जिसमें क्या टारगेट्स है उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आ गए सिल्वर की बात। सिल्वर के लिए लोग सिल्वर के लिए लोग काफ़ी मैसेज कर रहे हैं। आज की वीडियो ज़रा लंबी इसीलिए होगी कि ये गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के बारे में, मैं ड्राइव में हूँ, रास्ते में हूँ, कहीं दूर हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसको मैं भेज सकूँ अपनी टीम को और ये एडिट करके आपको अपलोड कर सकें। देखिए, सिल्वर के लिए मैंने जो टारगेट्स दिए थे, मैंने आज से 2022 में जब सिल्वर $22 था, जब भी रिकमेंड किया था बाई करें, और इसके बाद में एवरी ईयर हमेशा मैं जब भी वीडियोस बनाता था मैं रिकमेंड करता था, स्पेशली फॉर द लास्ट 1 ईयर मैंने इनको $28, $30, $32, $36, $40, $42, $46, $49 एवरी स्टेप पे मैंने, एवरी $3, $5 पे मैंने इन लोग अपने व्यूअर्स को बुलाया कि आप बाय करें और लॉन्गर टर्म। मैंने शॉर्ट टर्म में किसी ने नहीं बताया। बहुत से लोगों ने आज मुझे मैसेजेस किया है। कल मैंने एक रील बनाई थी जो मेमनी में थी, तो उर्दू वाले कंप्लीट कर रहे थे। उर्दू वालों के लिए मैं कोशिश करूंगा, एक रील बनी हुई है, शायद वो अपलोड हो जाएगी वेरी सून। तो उर्दू वाले भी ये परेशान हो रहे थे और बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि भाई हमारे मैट्रेसेस हार्ड हो गए हैं, बहुत सख्त हो गए हैं, अब सिल्वर का क्या करें। देखिए, सिल्वर के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने सिल्वर जिन लोगों को भी सिल्वर बाई करवाई थी या मेरे एनालिसिस के मुताबिक उन्होंने बाई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पिछले 8-9 महीने से 10 महीने से सरकार गौस पाक के सदके वसीले से सब लोगों को सिल्वर में फ़ायदा हुआ है। 1 के 3 हुए, 1 के 4 हुए, 1 के 5 हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको और बरकत दे। अल्लाह सबके सदके वसीले से मुझे भी बरकत दे। अल्लाह आप लोगों के सदके वसीले से अल्लाह मुझे भी बरकत दे और अल्लाह सब तक में बेहतरी करे। अब सिल्वर बेचने का नहीं बेचने का ये भी बताता हूँ, टारगेट भी बताता हूँ। ज़रा प्लीज़, मैं बहुत स्पीड से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। अब इतनी ज़्यादा स्पीड से भी बोलने के लिए लोगों को समझाने में मसला होगा। देखें, एक बात तो सिल्वर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, मैं अभी भी उनको यही बोलूँगा, गाद ले जे नीचे बाबा, गाद ले जे नीचे, न मैट्रेस के नीचे आप रख के भूल जाओ। हम नेक्स्ट ईयर बेचेंगे। अब नेक्स्ट ईयर भी कितना बेचेंगे, कितना % बेचेंगे, किस रेट में बेचेंगे, ये आप लोगों को मैं बाद में सिल्वर की लॉन्ग वीडियो के अंदर गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब रह गई बात सिल्वर बाइंग। देखिए, जिन्होंने सिल्वर खरीदा है ना, उनको मैं बेचने की रिकमेंडेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि अगर मैं बेचने की रिकमेंडेशन देता हूं और मार्केट नीचे ज़्यादा नहीं आई, और मार्केट अगर नीचे आती है और आप नहीं खरीद सके, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से महरूम हो जाएंगे। इसलिए मैं उन लोगों को सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। फिर भी अगर किसी ने 6-8 महीने 9 महीने पहले मेरी वीडियो देख के परचेज़ किया है और उसको 20% प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। एट द करंट रेट 51-52 चल रहा है इंटरनेशनल रेट, उस पर अगर किसी को प्रॉफिट टेकिंग करनी है आप कर सकते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं कि इट्स बेटर टू वेट टिल नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अदरवाइज इट्स डिपेंड ऑन योर डिसीजन, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। I am giving you, if you want to sell, you can sell only 20%, keep the 80% for the next year, otherwise keep for the longer term, ठीक है। अब जिन्होंने बाई नहीं किया, देखिए जिन्होंने बाई नहीं किया है ना, मैं सिल्वर के लिए एक बेहतरीन टिप आप लोगों को देने जा रहा हूँ, एक ज़बरदस्त टिप देने जा रहा हूँ, एक क्लासिकल और एक ज़बरदस्त टिप। अल्लाह करे सरकार गौस पाक के सदके वसीले से ही हो जाए। कमिंग जो 10-12 डेज है, कमिंग 10-12 डेज, आप बात को समझें, गौर से समझें। मेरे पास कहीं चीज़ लिखी होगी, मैं ज़रा देख लूँ ताकि मिस नहीं हो जाए ये चीज़। कमिंग 10-12 डेज के अंदर, ठीक है, ओके, हाँ, कमिंग 10-12 डेज के अंदर एक चीज़ समझे आप। कमिंग 10-12 डेज के अंदर, मैं 2-3 मरतबा बोल रहा हूँ, ये ज़रा मेरी आदत है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। विद इन 10-12 डेज इफ़ यू विल फाइंड अ गुड डिप इन सिल्वर, क्या डिप, कितना डिप, आपको मैं बता रहा हूं अंदाजन से, नॉट एक्यूरेट, आप बाई करेंगे। जिन्होंने बाई नहीं किया है उनको लिए सजेशन है, और जिनको और बाई करना है वो भी सुन ले। अगर डिप यानी $50 या $50 से नीचे, एग्जाम्पल, अब मैं आपको सब टारगेट्स दे रहा हूं, 44 आए,
$45 आए, मैं इंटरनेशनली आउंस का रेट बता रहा हूँ, $44 आए, $45 आए, $47 आए, 48 आए, 49 आए या $50 आए, आप बाय करेंगे सिल्वर फॉर द लॉन्गर टर्म। ठीक है। अब एग्जांपल मिसाल के तौर पे किसी कोई कह रहा है कि भाई हमने $50 में ले लिया और मार्केट 46 चली गई, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको परेशान नहीं होना। सरकार गौस पाक के सदके वसीले से आप सबको फ़ायदा होगा। आप इन्वेस्टमेंट करें, फिज़िकल सिल्वर ख़रीदें और आप रख दें, मैट्रेस के नीचे रख दें और भूल जाएं। लेकिन जिस कंट्री के अंदर ब्लैक में सिल्वर बिक रहा है, जैसे इंडिया के अंदर भी अभी मुझे पता चला है कि 185,000 इंडियन रुपीज़ के अंदर, जो कि मैंने कैलकुलेशन किया तो इज़ मोर देन $70 इंटरनेशनली बिक रहा था। तो दिस इज़ नॉट गुड, बल्कि $75 से भी ऊपर मार्केट जा रही थी, विच इज़ नॉट गुड। तो आप उसको ब्लैक के अंदर नहीं खरीद सकते। ब्लैक के अंदर आप खरीदेंगे तो आपका प्रॉफिट तो सब पहले ही दुकानदार या होलसेलर या जो भी है वो खा जाते हैं। सो आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? मैं आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए बात कर रहा हूँ। ब्लैक से लेने से बेहतर है कि आप मार्केट को ब्लैक में लेना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक मार्केट नीचे आएगी, मार्केट आएगी। अब एक और बात, जब मार्केट डिप करेगी ना, जब मार्केट 51 को तोड़ेगी, 50 को तोड़ेगी और 49, 48 पे आएगी या इससे भी नीचे आएगी, एक अच्छी डिप ये 10-12 डेज के अंदर आ सकती है। 100% में गारंटी नहीं दे रहा हूँ। अगर ये डिप आती है, आप लोग फिजिकल सिल्वर बाय करें इंशाअल्लाह ताला। या मेरी एनालिसिस के मुताबिक सिल्वर का ये लास्ट एक डिप है, ये डिप करके दोबारा सिल्वर ऊपर की तरफ बुलिश होना शुरू हो जाएगी और आज आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि जब ये बुलिश होना शुरू हो जाएगी, इसका नेक्स्ट टारगेट जैसे ही ये 52 to 54 क्रॉस करेगा, स्लोली एंड श्योरली इसका नेक्स्ट टारगेट 65, 70, 75 एंड प्लस है, जो मैं आपको बताता जाऊंगा इंशाल्लाह बहुत सून। लेकिन इसका वेरी सून कमिंग टारगेट जो आप देखेंगे, वेरी सून मैं आपको टाइम नहीं दे सकता हूं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी वो महीने में भी चीज़ आ जाती है और कभी 1 साल में आती है। लेकिन इसका नेक्स्ट टारगेट व्हेन इट्स क्रॉस 50 to 55, इसका नेक्स्ट टारगेट वेरी सून इंशाल्लाह 70 to 75 आप देखेंगे। और इसके ऊपर का भी बहुत बड़े टारगेट्स है। मैं आपको अभी 200 बोलूँगा, 250 बोलूँगा तो आप शायद मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को सेव करके रखें। इसका $75 टारगेट है और फॉर द लॉन्गर टर्म इट इज़ $200 प्लस। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको एंड में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं। जो वीडियो पूरी देखेगा उन्हीं को समझ आएगी, उन्हीं को पॉइंट मिलेगा, उन्हीं को टिप मिलेगी। अगेन मैं एक बात बोल रहा हूँ, विद इन 10-12 डेज जब भी सिल्वर डिप आता है आपको बाय करना है। मैं कोशिश करूंगा कि उस वक्त रील डाल के आप लोग को नोटिस में ले आऊँ, आप लोग को नोटिफाई कर दूँ, आप लोग को एक्टिव कर दूँ प्लीज़। लेकिन आप जब बाय करेंगे तो ये समझे, देखें आप या मैं, कोई भी ना तो कोई किसी का बॉटम पकड़ सकता है ना अप पकड़ सकता है कि मैं आपको कहूँगा 45 का वेट करें। नहीं, आपको 50 से नीचे 49, 48 आती है, आप बाय करें और मार्केट नीचे आती है और थोड़ा बाय करें, एवरेज बनाएं और लेकिन सेफ, घबराना नहीं है और सिक्योर फिजिकल बाय करें और रखें प्लीज़। मैंने आपको गोल्ड सिल्वर सबका बता दिया है। गोल्ड में ज़्यादा डिप का चांस नहीं है, बट जब भी डिप आता है बाय करें। सिल्वर में जो डिप का एक चांस है, ये 10-12 डेज के अंदर कभी भी एक अच्छी डिप आएगी, प्लीज़ बाय करें। वीडियो लंबी हो रही है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।